नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की संलिप्तता पाए जाने के बाद अब देश भर में इस मामले पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस भवन का घेराव किया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को ईडी ने एक बयान में कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस भवन के सामने घेराव प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में जिला कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया, तो वहीं पुलिस द्वारा पूर्व से ही घेराव को देखते हुए यहां बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके मद्देनजर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे नहीं आए। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जरूर दहन किया और इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर आक्रोश जाहिर किया। देखिए, कांग्रेस द्वारा नेशनल हेराल्ड जो पत्र जिनका चलता है उसमें उन्होंने यंग इंडिया कंपनी बनाकर खुद की कंपनी को 5,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने का काम किया, जिसमें ये पाया गया कि उन्होंने बड़ा घोटाला किया। लगातार वो बसते रहे। अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा ईडी को स्वतंत्र रूप से उनको जांच करने की आदेश दिया, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके तमाम जितने भी लोग हैं संलिप्तता पाई गई है। इसी के विरोध में आज पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक जिले में कांग्रेस भवन का घेराव करते हुए आंदोलन प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल के सलाखों के पीछे होंगे और ये कांग्रेस का जो बेनकाब चेहरा है सबके सामने आ चुका है। अगर कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र को गुमराह करने की और अपमान करने की अगर कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज खाली सांकेतिक तौर पर कांग्रेस का घेराव करी है, आने वाले समय पे और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेगी। युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस भवन का घेराव किया गया है। जैसे कि पूरा देश और दुनिया जानती है, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके अन्य जमानत पे हैं और आज वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि गलत कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनसे पूछताछ जारी है, जुर्म उनके ऊपर दर्ज है। आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं हम लोग, उस विरोध में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो नेहरू जी के द्वारा AGI की एक कंपनी बनाई गई, जिस कंपनी का उद्देश्य था एक ऐसी पत्रकारिता को बनाना जो देश के विभिन्न मुद्दों को उठा सके। तो नेशनल हेराल्डिकी के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जो 3 भाषा में होती थी। समय के साथ साथ ये पत्रिका का चलन कम होते गया और ये पत्रिका सन 90 की दशक में इसे यूथ इंडिया, यंग इंडिया के नाम पे बदल दिया गया और 90 करोड़ की संपत्ति इसमें थी, जिस संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में 3 लेयर का भ्रष्टाचार करके इस कंपनी को बनाया गया और तीसरे लेयर में 90 करोड़ की संपत्ति को सिर्फ 5 लाख में सेटल किया। इसका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है लगातार, जो चार्जशीट पेश हुई है आज कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के शेयर होल्डर हैं, उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेशव्यापी आंदोलन है, जिस हेतु कांग्रेस को कार्यालय को आज घेरा जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व से ही यहां पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कड़ी कर ली गई थी और बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए थे, जिससे कार्यकर्ता आगे नहीं आ सके और घेराव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आज भाजपा युवा मोर्चा के लगभग 100 लोगों के द्वारा यहाँ अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, उनको समझाइश दिया गया और शांतिपूर्ण उनके प्रदर्शन को समाप्त किया गया। पिछले कुछ समय से नेशनल हेराल्ड मामले पर लगातार देश भर में भाजपा कांग्रेस को गढ़ने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि शुक्रवार का यह प्रदर्शन कहीं न कहीं देश भर में राजनीतिक लाभ लेने की दिशा में कोशिश मानी जा रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।